पुलिस स्टेशन में तो पुलिस थी, लेकिन यहां तुझे कौन बचाएगा? पुलिस स्टेशन में तो पुलिस थी, लेकिन यहाँ तुझे कौन बचाएगा? मरने से डर नहीं लगता आंटी? लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन डर के जीने से ज्यादा डर लगता है। किसी का फोन नहीं लग रहा है, अब मैं जाके देखता हूँ। रुक, थोड़ी देर में वापस ट्राई करना, लग जाएगा फोन। दोनों इतनी देर तक डांस एकेडमी में तो नहीं होंगे, आई एम श्योर घर चले गए होंगे। देखा, मैं कह रही थी। बस कर लीला। आई होप अनुपमा और डिम्पल किसी मुसीबत में ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लड़का जेल में है तो डरने की जरूरत नहीं है। शायद अनुज ऐसे ही घबरा गया हो। और क्या करे, हालात ही ऐसे हैं। तू फोन ट्राई करता है? हाँ पापा। ट्रैफिक भी अभी होना था। ट्रैफिक, पीछे भी नहीं जा सकते। Damn it! भगवान करे सब ठीक हो। ओह गॉड प्लीज जस्ट मेक एवरीथिंग ओके। अंकुश मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़का जेल से निकलने के बाद टिम्पे और अनु के पास गया होगा। अनुज भी इंस्पेक्टर के साथ वहां पर बस पहुंचने वाला, लेकिन अनहोनी होने में बस एक ही पल लगता है। आई रियली होप यार कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। आई होप सो टू। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करना आंटी, और इसे भी मत बनाना। पुलिस स्टेशन में मुझे थप्पड़ मारा था ना, एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, ये केस बंद कर दो। पिछली बार तो इसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ना तुम दोनों को साथ में लेके जाऊंगा, और 2 दिन के बाद तुम दोनों की लाशें मिलेंगी, लाशें। कोई तो मदद कीजिए। डिम्पी, 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 पास में मेरे बापूजी का घर है, वहां लेकर चलिए। डिम्पी उठ बेटा, उठ 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 डिम्पी, डिम्पी, डिम्पी कुछ नहीं होगा, चले गए वो लोग। डिम्पी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आज अब डिम्पी कुछ नहीं होगा। कितना अच्छा दिन है आज, सब लोग बार बार मिल रहे हैं। अभी तो कुछ किया नहीं है, लेकिन बाद में तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। और हाँ, एक बात याद रख अंकल, अगर इस उम्र में हड्डी वड्डी टूट गई ना तो ठीक ढंग से जुड़ेगी भी नहीं। हमसे पंगा लेना छोड़ दो और अपनी ये बची कुची जिंदगी ना शांति से जियो, समझे?
भगवान अपने अपमान को भूल सकते हैं पर किसी नारी के अपमान को नहीं। तेरी इस बचकांड हरकतों की उम्र उस पानी के बुलबुले की तरह है जिसे मैं इसी वक्त चाहूं तो खत्म कर सकता हूं। पर एक, मैं कानून को हाथ में लेना नहीं चाह रहा। दूसरा कि तुम मेरी नहीं अपनी हड्डियों की फिक्र कर बच्चे, क्योंकि अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। तेरी इस कहानी का अंत अब शुरू हो चुका है। भूलना मत बच्चे। डोंट वरी अंकुश, हम लोग अनुपमा और डिंपल को देखने जा रहे हैं। ओके पापा आप घर पे रहिए, मैं जाके देखता हूँ। ध्यान से आओ बेटा। मुझे पता था कि ये लड़के एंटीसिपेटरी बेल पे छूट जाएंगे। मम्मी मम्मी बाजार में वो लड़के लोग पुलिस स्टेशन। टिम्पी पहले से संभालिए ना, पहले से संभालिए। समझ जा, डॉक्टर को बुला लिया। हाँ और डिंपल को अंदर ले चलो। अंदर ले चलो। हाँ चलो चलो अंदर ले चलो। चलो चलो। पकड़। हाँ डॉक्टर प्लीज, प्लीज आप जल्दी आइए। यस यस यस, ओके ओके मैं आराम से। अरे अब इसे क्या हुआ? क्या पता, सुना है कि उन लड़कों के खिलाफ केस कर दिया है। उन्होंने फिर से कुछ किया होगा। अनुपमा भी ना बिल्कुल पागल है जो इस लड़की को संग लिए फिर रही है। अनुपमा भी उसकी वजह से परेशानी में आ गई। चलो चलते हैं। अनु, डिम्पी अंदर है। आराम से आराम से आराम से। अनु, अनु अनुज आओ जरा अनुपमा को संभालो। अनु, अनु तुम ठीक हो ना? हाँ तुम ठीक हो? वो लड़के वो पुलिस ने वो लड़के डिंपल शांत। मैं हूँ यहाँ। डॉक्टर आइए, चेयर दो बेटा। डॉक्टर साहब बैठिए। डिंपल के लिए दोनों घरों के दरवाजे खुले, लेकिन मेरी एक भी घर में एंट्री नहीं। दूसरों की बेटी घर में और खुद की बेटी सड़क पे। अनुपमा से कहा था दूसरे की बेटी की माँ बनेगी तो खुद के बच्चों को तो जलन होगी, और वो जलन कब नफरत में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। थैंक गॉड, थैंक गॉड। क्या हुआ? वो सब ठीक है और शाह हाउस में। Oh my God, I was so scared. Thank God. लेकिन वो वहां क्यों गए? अनुज ने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि उन लड़कों ने अनुपमा और डिंपल को घेर लिया था। What? Really? लेकिन थैंकफुली दोनों सेफ हैं। But that's so scary. पता नहीं उनकी हालत क्या हुई होगी। मैं इंस्पेक्टर से बात कर लेता हूँ।
I just hope इस इंसिडेंट के बाद डिम्पी की हिम्मत ना टूट जाए। उन लड़कों की इतनी हिम्मत, पब्लिक प्लेस पे धमका के गए। हद ही हो गई है, कानून का कोई डर ही नहीं है। मिले थे मुझे भी रास्ते में। मेरा मन किया कि वहीं उनकी जान ले लूं। मैं कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहता था। मैंने खुद को कैसे रोका है सिर्फ मैं जानता हूं। स्वीटी, स्वीटी कहाँ है? स्वीटी अकेले होगी ना? वो ठीक है अभी तक तो। समर, तुम प्लीज पाखी को देख के आओ ना। हाँ मैं जाता हूँ। तू रुक, मैं देखता हूँ। जब तक अधिक ना आ जाए तब तक उसे अकेला मत छोड़िएगा। छोटी छोटी ठीक है ना? भाई भाभी काका सब है ना उसके साथ? मतलब वो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, सब हैं उसके साथ, तुम उसकी चिंता मत करो। जब सबकी इतनी चिंता है तो सोच समझ के कदम उठाना था। मुझे पता है आप लोग मुझे नहीं बताओगे। आप लोग बैड बॉयज को लेकर परेशान हो ना? डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। मैं तो बस ये चॉकलेट देने आई हूँ। मम्मी कहती है स्ट्रेस के टाइम पे मीठा खाने से मूड थोड़ा अच्छा होता है। थैंक यू। थैंक यू माय स्वीट गर्ल, कम हियर। आजा बैठ। डोंट वरी, मैंने कानब्रू को बोल दिया है, वो सब ठीक कर देंगे। थैंक यू। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। ठीक नहीं है पापा, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अधिक सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है और मैं सारा दिन घर पर अकेली होती हूँ। अधिक की भी कोई गलती नहीं है, सरवाइव करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर हमारा है ही कौन? ऐसा नहीं कहते। और तू ये क्यों सोच रही है कि तू बिल्कुल अकेली है? पापा सामने ही तो रहते ना। तू एक फोन कॉल करेगी, मैं भागा भागा आ जाऊंगा। और मम्मी और डिम्पी भी तो बिल्कुल साथ वाली गली में ही थे, फिर भी उनके साथ ही सब हुआ ना। वो लोग तो फिर भी दो थे, लेकिन मैं तो हमेशा अकेली होती हूँ। अब आपको फोन करके बुलाना तो दूर, मैं चिल्ला भी नहीं पाऊंगी। पता नहीं कौन कब कहां से अटैक कर दे। और मैं ऐसा नहीं बोलता बेटा, ऐसा नहीं बोलता प्लीज। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन लोगों ने मम्मी का गुस्सा मुझ पे निकाला तो? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तेरे पापा है ना, मेरे होते हुए तुझे कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ओके? लेकिन पापा आप मुझे 24/7 तो गार्ड नहीं कर सकते ना। और मैंने बाहर मोहल्ले वालों को बात करते हुए सुना था कि वो लड़का जेल से बाहर आ गया। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बड़ी इतने बड़े आदमी होके कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम क्या चीज है? और ये बात तो सबको पता है कि मैं घर में अकेली होती हूँ। मैं उन लोगों के लिए इजी टारगेट हूँ। वो लोग मम्मी से बदला लेने के लिए अगर मुझे हार्म करेंगे तो? अधिक कब तक आएगा बेटा? पता नहीं पापा, वो उस पे काम का इतना प्रेशर है कि वो रोज लेट ही आता है। तू चल मेरे साथ। स्वीटी, तू ठीक है? चिंता मत करना, सब है तेरे आसपास। बस तू अकेले मत रहना। एक मिनट के लिए भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरी चिंता क्यों कर रही हैं आप? अगर आपको चिंता करनी है तो डिम्पल की कीजिए, अपनी छोटी बेटी की कीजिए। पहले घर के बाहर निकाल के मुझे अकेला कर दिया और आप कह रही हैं कि एक भी मिनट के लिए अकेले मत रहना। डिम्पल, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है, सो प्लीज डोंट माइंड।
मम्मी आपने डिम्पल के बारे में सोचा लेकिन मेरे बारे में नहीं। आप डिम्पल को, छोटी अनु को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैं यहाँ पे पूरा दिन घर पे अकेली रहती हूँ? फिर वही बात, लेकिन सही बात है मम्मी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे तेरी चिंता नहीं है, तेरी फिक्र नहीं है, मुझे तेरी पड़ी नहीं है, मैं तेरे बारे में सोचती नहीं हूँ। सच में ऐसा लगता है, सच में। मम्मी आप एक्सप्लेन क्यों कर रही हैं? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सबको दिख रहा है कि आपको मेरी कितनी चिंता है। आप जाइए और जाके डिम्पी को संभालिए, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो मम्मी कि किसी और की बेटी के साथ सही करने के चक्कर में अपनी खुद की बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए। तू पागल छे? हाँ, ऐसा सोच भी मत। इंस्पेक्टर साहब का मैसेज आया है। पुलिस सारे एरिया के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रही है एज प्रूफ। इससे कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस क्या करेगी, उन गुंडों को पकड़ेगी और वो गुंडे वापस जमानत देके छूट जाएंगे। बैठे बिठाए ना मुसीबत गले में डाल दी है। मुसीबत कभी चिट्ठी भेज के नहीं आती, वो तो बिन बुलाए मेहमान की तरह बस टपक जाती है और जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। तो ये मुसीबत भी टल जाएगी। मुझे कुछ कहना है। पीठ पीछे नहीं कहूंगा अनुपमा, और ना ही घुमा फिरा के। जो कहूंगा सीधा कहूंगा, और वो भी मुंह पे, खास करके तुम्हारे। कहिए। डिम्पल बेटा, सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लगे, बट कहना तो पड़ेगा मुझे। अनुपमा, अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो रहा है। जानता हूं ये बात यहां पे सबको चुभेगी, खास करके तुम्हें और अनुज को। तुम कहती हो ना कि सच है, कड़वा तो लगेगा ही, तो फिर ये सच भी शायद तुमको कड़वा ही लगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अनुपमा, ये सिचुएशन बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हाँ, जो कुछ भी हुआ हो, बात उसकी नहीं है, बात उसकी है जो हो सकता है। आज उन लड़कों ने सिर्फ धमकी दी है, कल को अगर वो धमकी सच हो गई तो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ गलत कर रही हो, लेकिन दुनिया इतनी गलत है कि सही करना भी सही नहीं होता है। हम लोग किसी मॉरल साइंस की किताब में नहीं रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, और दुनिया बहुत गलत है। एक मिनट नहीं लगेगा उन लोगों को गोली चलाने में, या चाकू चलाने में, या फिर मुंह पे एसिड फेंकने में। एक मिनट नहीं लगेगा। उनका तो कुछ जाएगा नहीं अनुपमा, और हमारा कुछ रहेगा नहीं। मुझे और बर्बादी नहीं चाहिए प्लीज, ना मेरी फैमिली की, ना मेरी वाइफ की, बहू की, बेटी की, इनफैक्ट तुम्हारी छोटी अनु की और बरखा की भी नहीं। तो प्लीज प्लीज अब इसे खत्म करो, जस्ट एंड दिस प्लीज। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात फिर भी नहीं माननी है और अपनी जिद पे अड़े रहना है ना, तो तुम न्यूज़पेपर में छपवा दो और इंटरनेट पे भी डलवा दो।
कि शाह परिवार का अनुपमा से और डिंपल के केस से कोई भी लेना देना नहीं, बस। लेकिन पापा। नहीं, इस बारे में अब और कोई बहस नहीं। और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम, अनुज और तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर यहां नहीं आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।